सबसे अहम बात वो है। मेडिकल इमरजेंसी है तो आप आपका गाड़ी का पास वो सब भूल जाओ, गाड़ी हम भेजेंगे, आपको ले जाएंगे और जहाँ कहीं भी ले जाना है ले जाएंगे। ये माँ Unfortunately, today in Nampally constituency, 16 cases. Sir, the day before yesterday, JC madam also came and we have requested them to sanitize the flat, the back side. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिशन KT रामाराव ने आज मल्लेपल्ली के कंटोनमेंट जोन के दौरे के दौरान मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनके हालात जानने की कोशिश की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहें और कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को कामयाब बनाने में ताउन करें। उन्होंने एक शहरी की शिकायत पर कहा कि अगर उन्हें इलाज के लिए घर से बाहर जाना हो तो वो उनके लिए एक गाड़ी का इंतजाम करेंगे जो जब भी ज़रूरत हो उनको लाने ले जाने के लिए दस्तयाब रहेगी। KT रामाराव ने खातून से भी बातचीत की और उसका हाल और अहवाल मालूम किया। KT रामाराव ने कहा कि आवाम हंगामी सूरत में 100 नंबर डायल कर सकते हैं और मदद हासिल कर सकते हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस की जानिब से बेतहाशा सख्ती और चालाना तो अपनी जगह है, लेकिन पुलिस के साथ मिलकर सिविल कपड़ों में मलबूस नौजवानों की तरफ से हरी बोली के पास मोटरसाइकिल पर जाने वालों को लाठी मारने के वाक़े के बाद हालात किसी कदर कशीदा हो गए। वाक़े का वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीले रंग के कपड़ों में मलबूस एक नौजवान लाठी के साथ आज़ादाना घूमते हुए लॉकडाउन नाफिज करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया। मकामी लोगों ने इस नौजवानों से जो खुद को पुलिस वॉलंटियर बता रहा था पकड़कर पूछताछ की और फिर उसे मोहलपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि वो उस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने ऐसे नौजवानों को लॉकडाउन नाफिज करने का इख्तियार क्यों दिया है। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज मकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कमिश्नर GSMC लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर खैरताबाद P प्रावीणिया, डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, साबिक मेयर माजिद हुसैन और दूसरों के हमरा मल्लेपल्ली कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और मकामी लोगों से बातचीत करते हुए उनके हालात जानने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि आया आपको ज़रूरी अशिया और तरकारी घरों तक सरबराह की जा रही है या नहीं। इस पर लोगों ने मुस्बित जवाब दिया। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मिनिस्टर MAUD KT रामाराव साहब का विज़िट था। इंदिरा नगर विजयनगर कॉलोनी के अंदर जहाँ पे रेड जोन जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए और मल्लापल्ली एरिया के अंदर हमारा मेन मकसद ये है कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आज तक के 77 केस सिर्फ नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। तो हमने ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत ने रिक्वेस्ट किया कि KTR साहब विज़िट करके यहाँ पे और अच्छे से अच्छा सैनिटाइज़ कराए और यहाँ के लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दुरुस्त करे। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ आप लोग अपने घर में रहिए, क्योंकि ये जो केसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने लिए अच्छी बात नहीं है। अननेसेसरी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अपन घर के बाहर निकल रहे हैं वो बेहतर बात नहीं है। तो मैं आपके चैनलों के ज़रिए से तमाम आवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने घर पे ही रहिए, घर के बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की, ये बीमारी ना तो कोई उम्र देखती है, ना कोई मज़हब देखती है, ना कुछ नहीं देखती। इसके लिए मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ आप अपने अपने घरों पे रहिए। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से आपको ये पैगाम है। इंशाअल्लाह मजलिस आप लोगों के घर पे जो मुश्किल है हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर RG शिवा मारुति ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की संगीनों को समझें और अपने घरों से बाहर न निकलें। IAN टुडे से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके डिवीजन के 5 पुलिस स्टेशनों में चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां 24 घंटे पुलिस अमला गाड़ियों की चेकिंग करेगा और गैर जरूरी घूमने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इक़दाम काफ़ी नहीं है, तावक्त है कि खुद आवाम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए महकमे सेहत की गाइडलाइंस पर अमल न करें और ख़ुद को घरों में बंद न करें। ये लॉकडाउन अमल में आने के बाद
हमारा आसिफ नगर डिवीज़न में 5 पुलिस स्टेशन के लिमिट में चेक पोस्ट लगा दिया गया और रात में दिन 24 घंटे चेक पोस्ट काम कर रहे हैं। चेक पोस्ट बोले तो इम्पॉर्टेंट एरिया जो ज़्यादा लोग रोड पे यूज़ करते हैं वहाँ पे 24 आवर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं चेक पोस्ट। इसका मतलब क्या है बोले तो लॉकडाउन का मेन रूल क्या है, लोग गैर जरूरी नहीं फिरना बाहर। कोई एसेंशियल आइटम अगर बहुत ज़रूरी है तो बाहर आना, अगर आए तो भी एक घर से एक ही आदमी आना। एक ही आदमी क्यों आना बोले तो एक आदमी बाहर आया फिर घर को जाने के बाद उन्हें पानी ना लेना, गर्म पानी से कपड़ा धो लेना उसको, अगर कुछ वायरस वीरस लगने के चांस है बोले तो वो चले जाता। फिर 2-3 आदमी आए तो पूरा 2-3 आदमी हाथ धो लेना, पानी ना लेना, कपड़ा धो लेना, तो मुश्किल होता वो लोग। इसलिए इसका मतलब ये है, इसलिए एक जने आओ बोल के बोल रहे, इसलिए इसको थोड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए थोड़े लोग फॉलो नहीं कर रहे इसको कोई मजाक समझ रहे लोग। ये लोग बाहर आके कुछ ना कुछ वजह बोल के मैं हॉस्पिटल को जा रहा हूँ, मेडिकल शॉप को जा रहा हूँ, नहीं तो अर्जेंसी है, सीरियस है बोल के जा रहे हैं। उसका कोई प्रूफ भी नहीं है लोगों के पास। थोड़े लोगों के पास प्रूफ है, करेक्ट है, वो हम डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं उस टाइम पे, वो लोगों के पास प्रूफ है, वो सही बोल के हम समझ पा रहे हैं, वो लोगों को छोड़ दे रहे हैं। बाकी का लोग जो गैर जरूरी फिर रहे हैं, हमारे को घुमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो लोग गाड़ियों को सीज कर रहे हैं हम। ऐसा बहुत सारे गाड़ियाँ डेली 300 के ऊपर गाड़ियाँ सीज हो रहे हैं हमारे डिवीज़न में 5 पुलिस स्टेशन में मिला के। ये गाड़ियों को जो वो एरिया का पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है, सब ओपन प्लेस में रख रहे हैं। इसको पूरा सीज करके ये लॉकडाउन जब भी ख़त्म होता ना उसके बाद ही हैंड ओवर करते लोगों को, इसका ओनर्स को, वो भी कोर्ट में अटेंड होने के बाद। कोर्ट में अटेंड हो गए तो ये लोगों को फाइन भी गिर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक सज़ा भी हो सकता ये लोगों को गैर जरूरी फिरने की वजह। कानून ये टाइम पे उतना स्ट्रांग है। ये टाइम पे क्यों स्ट्रांग है बोले तो बाहर आने के बाद अगर ये लोगों को भी नहीं मालूम रहे कि अंदर भी इसका अंदर वायरस रहने का चांस है, इससे दूसरों को लग सकता है, दूसरों को रहे सो वायरस इसको भी लग सकता। ये समझ ले कि लोग बाहर मत आइए, वो भी ज़्यादा ज़रूरत है तो आइए, ज़्यादा ज़रूरत है तो आना, अपना काम कर लेके किसी को टच नहीं करना, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए घर को चले जाओ। घर में बच्चों को फिर बड़े लोगों को किसी हाल में बाहर नहीं आने देना। ये मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये रूल को अपने के लिए, लोगों के भलाई के लिए रूल लागू किए सो है लोग। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा आपका ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना। ये आपका अगर इन्वॉल्वमेंट ना रहे तो सक्सेसफुल नहीं होता है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इन्वॉल्व होके आपका इंटरेस्ट से वॉलंटरीली आप ये लॉकडाउन रूल को फॉलो करिए। आप स्टे सेफ, स्टे बाय स्टेइंग एट होम। कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने 21 रोजा लॉकडाउन में इजाफे के बाद हालात का जायजा लेने रियासती काबीना का एक हंगामी इजलास इतवार 19 अप्रैल को मुनक्किद होगा। प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में 20 अप्रैल से मरकज की तरफ से लॉकडाउन में दी जाने वाली रियायतों और छूट पर भी गौर व किया जाएगा। पुराने शहर के कई इलाकों के कंटेनमेंट जोन करार दिए जाने के बाद उनकी मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है। इन इलाके के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है और न ही अशिया जरूरिया की फराहमी के इंतजाम किए गए। मुतअद्दिद लोगों ने कायदे मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खां को फोन करके अपने मसाइल और शिकायत बयान किए। चुनाचे उन्होंने कई मकामात पर जरूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई। अमजदुल्ला खां ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने कंटेनमेंट जोन में ग़िज़ाई अजनास और तरकारी की रोजाना फराहमी की बातें की थी, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। पुराने शहर में कचरे की पाबंदी के साथ निकासी नहीं हो रही है। कई इलाकों से बोरियां उबलने की शिकायत आ रही हैं। उन्होंने पूछा कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KT रामाराव ने पुराने शहर का अब तक दौरा क्यों नहीं किया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने आज कोरोना वायरस के चलते शहर में कंटेनमेंट जोन के हालात का एक आला सतह इजलास में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मजीद इलाकों की नाकाबंदी की जा सकती है और वहां जरूरी अशिया की सरबराही के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों का रोजाना के असास पर जायजा लिया जाए और आवाम को घरों में रहने के लिए पाबंद बनाया जाए। इजलास में कमिश्नर GSMC लोकेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर B संतोष, चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मजीद चंद इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। उनमें आगापुरा, छोटा ग्राउंड, मस्जिद सुल्तान नवाज जंग, टेक्की मस्जिद के सामने वाला हिस्सा, अफजल सागर और भारत ग्राउंड मल्लेपल्ली का इलाका शामिल है।
वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने श्रीनगर कॉलोनी में एक स्पा सेंटर पर धावा किया और उसके मालिक 44 साल विजय वेंकट राव और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। धावे के दौरान 2 लड़कियों को भी बचा लिया गया। 4 सेलफोन, 2 स्वाइपिंग मशीन और 1600 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई। इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू ने सब इंस्पेक्टर एन रंजीत और उनकी टीम के साथ ये कार्रवाई की। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर के दवाखाने से फरार हो जाने वाले कोविड-19 के मरीज को गिरफ्तार कर लिया है। यूसुफ खान नामी शख्स के नमूने हासिल किए गए थे और उन्हें क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन वो कल दवाखाने से फरार हो गया था। 40 साल यूसुफ खान को शब्वेल टाउन में तलाश के बाद आकर पकड़ लिया गया। मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने तमाम रियासती वक्फ बोर्डों पर जोर दिया कि वो आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाले माह रमजान के दौरान लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल दरामद और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुसलमानों को घरों में इबादत और इफ्तार करने की तरगीब दी जाए, लॉकडाउन की अहमियत से भी वाकिफ करवाया जाए। मुल्क भर में औकाफ के तहत 7 लाख मसाजिद, ईदगाहें, इमाम बाड़े और दरगाहें रजिस्टर्ड हैं। नकवी ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो हेल्थ वर्कर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें और अपनी जिंदगियों को जोखिम में न डालें। उन्होंने अफवाह पर भी ध्यान न देने की अपील की। वजीर अखिलती उमूर ने बताया कि हुकूमत ने तमाम मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है, चुनांचे माह रमजान में भी किसी भी इज्तिमा से गुरेज किया जाए। जिन रियासतों के सुदूर वक्फ बोर्ड और रोजेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया उनमें राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि वेस्ट जोन खासकर कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन पर कल से सख्ती के साथ अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी तौर पर घूमने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि न सिर्फ आम शाहराहों बल्कि अब गली कोचों की तक नाकाबंदी कर दी जाएगी। इनका पॉजिटिव केसेस बढ़ता जा रहा है, तो इसके वजह से पब्लिक भी हम लोगों को इन सबको मशवरा दे रहे हैं कि ये लोग बाहर नहीं आना। कितना भी बोलने के बावजूद भी पब्लिक इतना बिना वजह बाहर आके लोग घूम रहे हैं। ज़्यादातर व्हीकल्स पे दिख रहा है। आज इनका जो संख्या है रोड पे आने का थोड़ा बढ़ गया। आज कल से हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। पूरे जितने भी लेन्स है, बाई लेन्स है, सब बंद करने वाले हैं। इसमें हम सब पब्लिक की कोऑपरेशन मांग रहे हैं अभी, क्योंकि अभी पाबंद नहीं करे तो ये जो डिजीज़ है ये और स्प्रेड होता जाएगा। इसके वजह से हम लोग कल से एकदम 100% लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन का पूरा सख्त मतलब एक्शन लेने वाले हैं। पूरे जितने भी लेन्स है, बाई लेन्स है, अब बिना वजह के जो भी गाड़ियां रोड पे आ रहे हैं, कल से एक हफ्ते तक पूरा हम लोग ये 100% लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। कोई गाड़ी अगर से रोड पे दिखेगा तो सीज करेंगे। कोई अगर से आदमी बिना वजह रोड पे जाएगा तो उसको डिटेन करके उसको क्वारंटाइन सेंटर को भी जाएंगे, क्योंकि ये जो आदमी लोग जो बिना वजह रोड पे घूम रहे हैं, ये लोग वजह है ये जो कोरोना वायरस है ये स्प्रेड होने का। तो सब लोगों का हमारा यही गुजारिश है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, कितना कम से कम हो सके। मेडिकल इमरजेंसी, प्रेग्नेंट लेडीज़ या नहीं तो डेथ है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो ओकेशंस है इसके वजह से बाहर निकलना। बिना वजह अगर से कोई आदमी रोड पे निकलेगा तो कल से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी गाड़ी रोड पे बिना वजह निकलेगा तो 100% उसको सीज करेंगे। अभी गए बाहर तो एक हफ्ते के लिए खरीदना तरकारी, तो रोज़ जाके एक बार जाके चावल, एक बार दुकान को जाके फिर दाल, फिर जाके तरकारी, 4-5 बार घर से निकलने की क्या ज़रूरत है। इस तरह नहीं करना। अगर से आदमी कोई निकल रहा है, एक ही आदमी घर से निकलना। घर में 4-5 लोग हैं तो एक आदमी बाहर जाना, दुकान जाके तरकारी खरीद के लेके आना। बाहर जाके किराना दुकान को गए तो सामान लेके आना एक ही आदमी। तो एक ही बार गए जब पूरे खत्म करके आना काम, बार बार नहीं निकलना घर से। उसके वजह से रोड में जो संख्या अपने को दिखता गाड़ियों का या नहीं तो आदमी का, ये बहुत ज़्यादा हो रहा। तो इसके खिलाफ हम लोग आज पूरा सख्त इनसे पेश आएंगे। कल से 100% इनका लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जो भी गाड़ी दिखेगा रोड पे सीज होगा, और जो भी आदमी बिना वजह यहाँ पे रोड पे दिखेगा उनको क्वारंटाइन सेंटर भी जाएंगे। कोरोना वायरस की विबा के फैलने के बाद मरकजी हुकूमत ने मुल्क के कई शहरों और अजला को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया है। तेलंगाना के जिन अजला को रेड जोन में रखा गया है उनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, निज़ामाबाद,
वरंगल, जोगलंबा, गदवाल, मिर्चल, मलकाजगिरी, करीमनगर और निर्मल शामिल हैं। ऑरेंज जोन में आने वाले वन्य सजला में सूर्यापेट, आदिलाबाद, महबूबनगर, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, विकाराबाद वगैरह शामिल हैं। जोन के एतबार से नजला में लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जाएगा। तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम मौलाना उस्मान नक्शबंदी ने अवाम बिलखुसूस पुराने शहर के लोगों से अपील की कि वो लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल करें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रहनुमाया हिदायत के मुताबिक लॉकडाउन नाफिज किया है और उस पर अमल दरामद सबकी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी, इमाम मक्का मस्जिद, आप हजरात से मुखातब हूँ। आज जो सारी दुनिया में कोरोना वायरस का जो है मर्ज़ फैल चुका है और उससे जो है हज़ारों की तादाद में जो है लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसी वबा जो सारे जो है दुनिया में फैल चुकी है, जिसमें हमारा तेलंगाना स्टेट भी शामिल है और बिलखुसूस शहर हैदराबाद भी जो है उससे मुतासिर हो रहा है। शहर हैदराबाद के अंदर पुराने शहर में चंद रोज़ से जो वाक़यात हुए हैं, जो हलाकतें और जो बीमारियां हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत ही अफसोस के साथ दर्दमंदाना ये अपील करूंगा नौजवानों से और बुज़ुर्गों से कि आप लोग जो है एहतियात कीजिए। आप लोग अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए और फासले को जो है बरकरार रखिए, एक दूसरे से जो है दूरी इख्तियार करिए। ऐसा दिख रहा है कि जो है वहाँ पर ना लॉकडाउन है ना जो है कर्फ्यू है, बाज़ारों में खुले आम फिर रहे हैं। ये इससे हमारे को जो है नुकसान हो रहा है। आप जानते हैं कि आप बाहर निकल के तफरी के लिए या हंसी मजाक के लिए या कुछ ख़रीदने के लिए निकलते हैं और वो चीज़ होने के बाद घर जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बाहर की बीमारी को घर के अंदर लेके जा रहे हैं। घर के अंदर लेके जाके घर के 5, 10, 15 जो भी हजरात है उनमें तकसीम करके उनको परेशान कर रहे हैं। तो आपका एक का बाहर निकलना आपके पूरे घर वालों के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि आप जो है घर से बाहर ना निकले, बहुत ही अशद ज़रूरी है। मुंह पे मास्क रखिए, ऐनक लगाइए, हाथ पाँव साफ रखिए, जाइए और जो चीज़ लेना है या जो है अपनी ज़रूरियात से जा रहे हैं फौरी पलट के आए तो फिर उसी तरीके से हाथ पैर धो लीजिए। और हाज़रीन किराम, दूसरी बात यह है, आज अल्लाह ताला आपको जो है मौका दिया है, काम काज कुछ नहीं है, घरों में बैठे हुए हैं, फालतू बातें बेकार बातें करके वक्त ज़ाय मत कीजिए, बावजू रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। वज़ू करेंगे तो वज़ू जो है मोमिन का हथियार, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़ू मोमिन का हथियार है। वो हथियार को आप जो है इस्तेमाल कीजिए, बावजू रहिए, नमाज़ पढ़िए, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दीजिए, दीन की बातें बोलिए, किसी एक से दीन की बातें सुनने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला को राज़ी कराइए। अल्लाह ताला नाराज़ है आपसे हमारे से सबसे नाराज़ है। आज आप देखिए सारी दुनिया के मसाजिद बंद पड़े हैं, गुरुद्वारे बंद पड़े हैं, मनादिर बंद पड़े हैं। ये क्या है? ये अल्लाह ताला का गज़ब है। परवरदिगार नाराज़ है हमसे। हम आजिज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह को राज़ी करे, बोलिए परवरदिगार हमसे गलती हो गई, हम नादान हैं, हमारे से जो है भूल हो चुकी है, हम तौबा कर रहे हैं, आपसे वायदा करते हैं कि आइंदा हम आपके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, अहकाम शरिया की हम पाबंदी करेंगे, हमारे खुसरों ख़ताओं को माफ़ करिए। और ये जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, ये मरज़ जिसमें हज़ारों की जो है अमवात हो रहे हैं, इसको परवरदिगार आप अपने फजल से करम से, आप कुदरत वाले हैं मौला, आने वाहिद में आप इसको उठा ले सकते हैं, इसको जड़ पेट से बर्खास्त करते हैं, इसको बर्खास्त कर दीजिए। इस तरीके से रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से जो है तौबा करिए। अल्लाह ताला तौबा को कबूल करता है, गुनाहों को माफ़ करता है। हो सकता है कि फिर जो है अच्छे दिन पलट के आ जाएंगे। और ये महीना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, शाबान शहरी फरमाए, शाबान मेरा महीना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करिए, यकीनन अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला। मैं मेरे नौजवानों से और अब मेरी माँ बहनों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ
کہ خدا را جو ہے بیکار جو ہے باہر مت پھریے، بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں مت پھریے، کام رہا جائیے، ورنہ اپنے گھروں میں رہیے، احتیاط کیجیے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم کو جو ہے یہ وبا سے، یہ مرض سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ اگر ہم لاپرواہی کریں گے تو ہمارا ایک کا نہیں بلکہ ہمارے پورے اہل و عیال کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک ہدایت اور نیک توفیق دے۔ میں آخری میں یہ دعا کروں گا کہ اس جو ہے بھیانک مرض سے جتنے بھی ہلاک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ خاص طور سے پھر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں پرانے شہر والوں سے، اور تالاب کٹا، آپ شالی ونڈا، خاجی پورہ، مغل پورہ، چونکہ میرا محلہ وہاں تھا، میں برس وہاں رہا ہوں، اس لیے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں رہیے، احتیاط سے رہیے، اور اس مرض کو پھیلنے سے جو ہے بچائیے۔ اگر آپ ہم سب مل کے مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جڑ پیٹ سے اس جو ہے مرض کو ہم بھگا سکتے ہیں، یہ میرا جو ہے یقین ہے۔ تو اس پر عمل کریے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ ہمارے کو، آپ کو، سب کو صحت تندرستی کے ساتھ عمر دراز کرے اور حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ، اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں کے گھروں میں بند رہنے اور ہوٹل ریسٹورینٹ کے بند ہونے کی وجہ سے گھریلو LPG سلنڈروں کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن نے صارفین سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، آئل کمپنی کے پاس گیس کا کافی اسٹاک موجود ہے۔ سلنڈروں کو بھرنے کے مقامات پر ملازمین کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت نے 2006 بیچ سے تعلق رکھنے والے 6 IPS عہدیداروں کو DIG کے عہدے پر ترقی دی ہے۔ ان میں سائبر آباد پولیس کے جوائنٹ کمشنر A. وینکٹیشور راؤ بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد کے کمشنر کارتکیا کو کمشنر پولیس کے عہدے پر ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ رمیش نائیڈو کو اسٹیٹ پولیس اکیڈمی کا ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رامانگنم کے کمشنر V. ستنارائن کو ترقی دیتے ہوئے اسی عہدے پر برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ B. سومتی اور M. سرینواس کو DIG کرائم مقرر کیا گیا ہے۔ کیرلا حکومت علاج اور معالجے حاملہ خواتین کے علاوہ رشتہ داروں کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والے بیرونی ریاست کے لوگوں کو داخلے کی اجازت دے گی۔ چیف سیکرٹری ٹام جوزے نے بتایا کہ حاملہ خواتین اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے، ایک اٹینڈر اور ڈرائیور کو داخلہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے انہیں ضروری دستاویزات کیرلا کی اتھارٹی سے حاصل کرنا ہوگا۔ حکومت برطانیہ کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے اقدامات کے طور پر گزشتہ ماہ ملک بھر میں نافذ لاک ڈاؤن کو مزید 3 ہفتوں کی توسیع دینے پر غور کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس ملک میں اب تک کرونا وائرس سے 12,868 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری خالدہ ڈومنک راب جمعرات کو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے والے ہیں، جس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اسی دوران اپوزیشن لیبر پارٹی نے لاک ڈاؤن میں توسیع کی تائید کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ ملک اس بحران سے جلد نکل جائے۔ لیبر لیڈر کیئر اسٹریم نے بتایا کہ قومی معاملات میں تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر صحت ایٹالہ راجندر نے آج کمانڈ کنٹرول آفس واقع کوٹھی میں اپنی ایک پریس میٹ میں واضح کیا کہ TRS حکومت کرونا وائرس کے ماحول سے لپٹنے کے لیے
हर मुमकिना कोशिशों से जुड़ी हुई है। सभी हॉस्पिटल्स में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को हर किस्म की सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। कई लैब्स रहने के बावजूद भी अभी माहौल में 2 और लैब्स को खोला गया है, जिनमें सभी एडवांस मशीनरीज को शामिल रखा गया है। हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में एक नए तामीर करदा हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह भी 20 अप्रैल को कर दिया जाएगा, जबकि अभी तक सारे आइसोलेशन सेंटर्स में लाखों PPE किट्स, N95 मास्क वगैरह मुहैया कर दिए गए हैं। सारी रियासत में ताहाल 10,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 700 पॉजिटिव पाए गए। जिले करीमनगर के मरकज के लोग भी नेगेटिव पाए गए हैं। लिहाजा हुकूमत हर तरह की कोशिशों में है कि ये वायरस माहौल में फैलने ना पाए। इन्होंने दिल्ली मरकज से लौटने वाले खानदान वालों से भी अपील की है कि वो फौरन सेंटर से रुजू हों, क्योंकि वहां से लौटने वाले सिर्फ एक शख्स से खानदान के 19 लोग मुतासिर हो गए थे। साथ ही आगे बतलाया गया कि शहर के बड़े हुकूमती दवाखाने गांधी हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल और किंग कोठी हॉस्पिटल्स को मजीद मराहत में शामिल रखा गया है, क्योंकि मौजूदा माहौल में कोरोना वायरस के आम सिम्टम्स खांसी जुकाम के बिना ही कुछ लोग पॉजिटिव साबित हुए थे। अभी शहर हैदराबाद के GHMC हुदूद में 90% केसेस सीरियस होने से बच गए हैं, जबकि हुकूमत अपनी तमाम तर तवज्जो नो एंट्री जोन्स पर लगाए हुए है। इसके बावजूद भी हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए फार्माकोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए ICMR से सिफारिश कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट जो मिले वो लोग स्प्रेड करता है। एक ही फैमिली तालाब कट्टा में एक आदमी मरकज से आया, 20 आदमी को वो पॉजिटिव निकला। मैं इससे पहले बोला था 6 फैमिली जो मरकज से आए, सो 6 जिन्हें पूरा फैमिली को 81 पीपल को पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी इससे पहले हमारा MLA साहब भी बोल के गया था, हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा गुजारिश है, जो लोग कांटेक्ट में है, आपका मन में है किसको मिले, किससे मिले, किसको पॉजिटिव आया, किसको नेगेटिव आया, हमारा पास रिपोर्ट करे तो ये जल्द से जल्द खत्म कर सकते। इसीलिए हमारा हर एक बार मैं अपील कर रहा हूँ, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है, दूसरा डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है, उन लोग आने से पहले आप लोग आए तो अच्छा है, बल्कि हमारा अपील है। पूरा फैमिली आया साहब, पूरा फैमिली। वो तालाब कट्टे में जो निकला था 20 लोगों को आया था, उसके बच्चे भी है, लेडीज भी है। 11 आया हूँगा, 6 फैमिलीज 81 केसेस। और सूर्यापेट में भी एक मार्केट के अंदर సేమ్ అక్కడ అట్లే స్ప్రెడ్ అయింది। ఈరోజు शहर हैदराबाद में हुकूमत के चैम्बर ऑफ डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एल वेंकटराम रेड्डी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाकर आवाम में मौसमी फलों के ताल्लुक से शऊर उजागर करते हुए बतलाया कि मौजूदा मौसम में बाजार में आने वाले फल मौसम्बी, संतरा, आम वगैरह इंसानी सेहत को इम्यूनाइज करने में बड़ी मदद करते हैं, लिहाजा इनका कसरत से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। GHMC के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने आज शहर हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ई एक बड़ी सी रत्नदीप सुपर मार्केट पर धावा करते हुए उसे सील कर दिया और उन कारोबारियों पर इल्ज़ाम लगाया कि लॉकडाउन वाले माहौल में वहां के मुंतज़मीन ने समाजी फासला, पर्सनल हाइजीन और मास्क वगैरह की जानिब तवज्जो नहीं दी थी, जबकि धावे के वक्त वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स बिना एहतियात के भी नजर आए थे। इसके बावजूद भी सारे मुल्क के कोविड-19 वायरस के माहौल में ये बात आम हो गई है कि अंधों के इस माहौल में यही एक तो रोना है कि पंडित छींके तो खांसी और मौलवी छींके तो कोरोना है ना। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज रियासत के एक बड़े कारोबारी पसूरा ग्रुप की जानिब से मुहैया करदा 10 लाख मालियती पोर्टेबल स्प्रेयर्स और 1000 लीटर सैनिटाइजर्स को GHMC इन्फोर्समेंट डायरेक्टर विश्वजीत के हवाले किया। इस ग्रुप के ताल्लुक से यह भी बतलाया गया है कि मौजूदा कोरोना के माहौल से निपटने के लिए पड़ोसी रियासतों में भी इनकी इमदाद जारी है।
شہر حیدرآباد کے میئر بی رام موہن نے آج سول سپلائز کارپوریشن کے چیئرمین ایم سرینواس ریڈی، ٹی آر ایس کے ایک لیڈر پنالا دیوانل ریڈی کے ساتھ ہمال سنگم جا کر موجودہ لاک ڈاؤن والے ماحول میں شہر کو پہنچنے والے لوڈز کو خالی کرنے اور بھرنے والے ہمالوں کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں شالوں سے تہنیت پیش کی اور بہت سارے راشن کٹس بھی ان میں تقسیم کیے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ نے آج ضلع سدی پیٹ کے دیہی علاقوں کے لاک ڈاؤن سے متاثرہ بہت سارے آٹو چلانے والے غریب خاندانوں میں سول سپلائز کی جانب سے مہیا کیے گئے ضروریات زندگی کے کٹس تقسیم کیے اور انہیں تیقن دیا کہ ان متاثرین کو آنے والے وقتوں میں گاؤں کے سرپنچوں کے ذریعے 100 دنوں کی گارنٹیڈ امپلائمنٹ اسکیم کے تحت روزگار مہیا کیا جائے گا۔ سی ایم کے سی آر کی جانب سے لاک ڈاؤن میں اضافے کے بعد مابعد حالات سدھارنے کے کئی منصوبے حکومت نے تیار کیے ہیں، لیکن فی الحال سبھی لوگ وائرس کے ماحول کو صاف ستھرا بنانے میں حکومت کے اقدامات کا ساتھ دیتے ہوئے گھروں میں بند رہیں۔ ریاست تلنگانہ میں عوام میں بے پرکی اڑانے میں زبردست شہرت رکھنے والے بی جے پی کے ریاستی صدر بنائے جانے والے بنڈی سنجے نے آج ایک میڈیا کانفرنس میں ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے نمستے تلنگانہ میگزین میں لاک ڈاؤن والے ماحول میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا مضحکہ اڑایا اور بتلایا کہ وہ اس سلسلے میں پریس کونسل آف انڈیا میں شکایت درج کروائیں گے، کیونکہ اس میگزین کے ذریعے حکومت نے عوام کے ذہن کو بھٹکایا ہے۔ انہوں نے آگے بتلایا کہ ریاست میں سارے اقدامات ان کی پارٹی کر رہی ہے اور اس کا کریڈٹ ٹی آر ایس پارٹی لے رہی ہے، کیونکہ ساری ریاست کے غریبوں اور مائیگرنٹ لیبرز وغیرہ میں بی جے پی ورکرز ہی فوڈ پیکٹس وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے تو دواخانوں میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز کی جانب بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے، لہٰذا ٹی آر ایس حکومت کی اشتہار بازی پر بی جے پی ورکرز اب سڑکوں پر نکل آئیں گے لاک ڈاؤن کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ ٹی آر ایس گورنمنٹ بھی لاک ڈاؤن کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہی بی جے پی پارٹی کے صدر بنائے گئے ہیں جس کی روح سے بھارت میں داخل ہونے والا مبینہ کووڈ-19 وائرس بھارت میں آ کر اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ یہ سبزی منڈیوں میں نہیں جاتا، کرانے کی دکانوں میں نہیں جاتا، بینکس میں نہیں جاتا، گوڈز ٹرانسپورٹ میں نہیں جاتا، ہاسپٹلز کے عملے کو چھوتا تک نہیں، لیکن اگر یہ جاتا ہے تو صرف ملک کی مسجدوں میں۔ اور حالیہ اتر پردیش وغیرہ کے علاقوں میں ملک کے اکثریتی فرقے کی عوام کی طرف سے ایک جانب کئی جگہوں پر دیکھے گئے بڑے بڑے نظاروں سے یہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد، ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن